हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। क्षमा चाहती हूँ, एक्चुअली क्या हुआ, ये जो वेबसाइट से हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, वो वेबसाइट खुल ही नहीं रहा है। मतलब उसको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसलिए फिर ये वाला जो है स्कैन्ड कॉपी जो है ऑनलाइन पे, तो फिर ये फिर खोला हुआ मैंने। तो आइए हम पढ़ते हैं यहाँ से। मैनं पार्थम अर्हसि त्रातुं ब्रह्म बंधुन इमं जहि यह असौ अनागसः सप्तान अवधीत निशि बालकान। तो ये कोई पढ़िए जरा इसको, अनुवाद और तात्पर्य दोनों। मोहित प्रभु पढ़िए जरा। हरे हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस भ्रम बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। तात्पर्य: ब्रह्म बंधु शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण कहलाने की योग्यता नहीं रखता, उसे ब्राह्मण बंधु कहकर संबोधित किया जाता है, ना कि ब्राह्मण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र स्वतः ही न्यायाधीश हो जाता है, लेकिन न्यायाधीश के पुत्र को न्यायाधीश के रिश्तेदार कहने में कोई हर्ज नहीं है। अतः जिस प्रकार कोई जन्म के द्वारा ही न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन जाता, उसी प्रकार कोई जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण नहीं होता, अपितु उसे ब्राह्मण की आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करनी होती है। जिस प्रकार न्यायाधीश का पद उसके योग्य व्यक्ति के लिए होता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का पद भी योग्यता से ही प्राप्त होता है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि ब्राह्मण से इतर कुल में भी उत्पन्न हुए पुरुष में ब्राह्मण के सद्गुण रहते हैं, तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है, उसे ब्राह्मण, अब्राह्मण, या ठीक से कहना चाहे तो ब्राह्मण बंधु कहना चाहिए। समस्त वेदों के परम 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 प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने अंतः स्वयं से थोड़ा बताए हैं, और वह इसके कारण अगले श्लोक में बताने वाले हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान अर्जुन को ये सुझाव दे रहे हैं कि तुम्हें दया नहीं दिखानी चाहिए इस ब्रह्म बंधु पे, क्योंकि उसने जो है आपके बिल्कुल मासूम पुत्र की हत्या कर दी, वो भी नींद में। तो आगे कह रहे हैं, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हन्ति धर्मवेद। तो कह रहे हैं, संगीता माता जी प्लीज पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जो मनुष्य जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है, वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रत विहीन हो। न ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। तात्पर्य: धर्म के ज्ञाता योद्धा द्वारा कभी ऐसे शत्रु को नहीं मारा जाता जो प्रतिरोध न करे। पुराने समय में धर्म युद्ध के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते थे, किसी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यदि शत्रु प्रमत्त हो, सोया हो इत्यादि जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो उसे कभी भी मारना नहीं चाहिए। धर्म युद्ध के ऐसे कुछ नियम हैं। मतलब थोड़ा ऊपर करेंगे प्लीज माता जी। ऐसे नियम
नियम है, पूर्व काल में कभी भी स्वार्थी राजनेताओं की सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथाकथित अहिंसा से कहीं श्रेष्ठतर होती है। हरे कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, चाहे कोई कहते हैं कि नजरअंदाज किए हुए लापरवाही है, या प्रमत्तम कोई नशे में भी है, या कोई उन्मत्तम है जैसे कोई पागल भी हो गया है, तो कह रहे कि सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म। सुप्तम मतलब सोए हुए, बालम यानी बालक को, स्त्रियों को, या कोई मूर्ख को भी, है ना। तो कह रहे कि प्रपन्नम विहा विरातम विहितम, बोले कि जिन्होंने प्रपन्नम जैसे बोलते हैं ना कि शरणागत हुए व्यक्ति, है ना, रत विहीन व्यक्ति को और भयभीत व्यक्ति को क्या करते हैं ये लोग, इनको मारना नहीं चाहिए। ये कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जिनको जो है जिसको धर्म का पता है, धर्म के नियमों का ज्ञान है, वो व्यक्ति जो है इन लोगों को नहीं मारता है या इनकी हत्या नहीं करता है। तो कितना कितना क्रूर है अश्वत्थामा कि उसने सोते हुए नन्हे मासूम से बालकों को हत्या कर दिया है। इसलिए फिर अगले वाले श्लोक में कहते हैं कि उसको मार देना चाहिए। कहते हैं कि स्वप्राणानां यह पर प्राण प्रपुष्याति अघृण खल तत्वध तस्य हि श्रेय यत दोषत याति अधपमान। तो कह रहे कि ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति को दूसरों के प्राण की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना चाहिए, जाना उसके लिए ही हितकार है। मतलब ऐसा क्रूर व्यक्ति अगर उसकी हत्या की जाए तो भगवान कह रहे हैं कि उसी के लिए जो है लाभदायक है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। इसका तात्पर्य कोई पढ़िए जरा। संगीता माता जी आप ही पढ़िए, आपका हाथ ऊपर है ना। जी माता जी, थैंक यू। जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लज्जता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। राजनीतिक नैतिकता का तकाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राणदंड दिया जाए। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राणदंड देता है तो अपराधी के लिए यह अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जन्म में इस हत्या कर्म के लिए फल भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसा प्राणदंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है। और स्मृति शास्त्रों में कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है, वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे स्वर्ग लोक जाने के पात्र भी बन सकते हैं। नागरिक संहिता, एक मिनट माता जी, नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि पशु मांस कभी भी सभ्य समाज का भक्ष्य नहीं होता। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोहों का नियत षड्यंत्र रहता है, अतएव वे उसी प्रकार दंडनीय है जिस प्रकार की षड्यंत्रकारी गिरोह जो सामूहिक
रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं, जो पशु वध की आज्ञा देता है, जो पशु वध करता है, जो काटे गए पशुओं को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है, जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है, और जो और वह भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है, वे सभी हत्यारे हैं, और वे सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय हैं। चाहे कोई कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों न कर ले, वह जीव को उत, क्यों न कर ले, वह जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। अतएव मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की ही अनुमति है, और ऐसी अनुमति भी कसाई घरों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए है, न कि पशुवध को प्रोत्साहित करने के लिए। हरे कृष्ण। हाँ जी, करने के लिए शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी जाती है, वह बलि किए जाने वाले पशुओं तथा पशु भक्षकों दोनों ही के हित में है। यह पशु के हित में यूं है क्योंकि बलि होने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है, और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। सुनियोजित रूप से चलाए जा रहे कसाई घर ऐसे विभक्त स्थान है जो समाज, राष्ट्र तथा सामान्य जनता के लिए सभी प्रकार के भौतिक अनिष्टों को पनपने के स्थान है। इनके द्वारा दिए जाने वाले मांस का भक्षण करना वही यह स्थूल पाप है। यह भौतिक माता जी सॉरी, थोड़ा ऊपर करना प्लीज। स्थान है। इनके द्वारा दिए जाने वाले मांस का भक्षण करना वही यह स्थूल पाप है। यह भौतिक जगत स्वयं ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है, और उनमें पशुओं के वध को प्रोत्साहित करने से सारा वातावरण युद्ध, महामारी, अकाल तथा अन्य कई अवांछित विपत्तियों से अधिकाधिक दूषित हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि ऐसा जो जो ना क्रूर व्यक्ति जो है, जो जो अपने पालन पोषण के लिए जो है दूसरों का वध करता है, तो उसका भी वध कर देना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। तो ये अगले श्लोक में जाते हैं। तो अगले श्लोक में ये थे कि ऐसा व्यक्ति जो है, कृष्ण कह रहे अर्जुन को कि तुमने ना जो है द्रौपदी को वचन दिया था कि तुम इसको मार दोगे, है ना, तुम इसका सर लाके उसके चरणों में रख दोगे। तो कहते हैं कि प्रतिश्रुतम च भवता पांचाल्ये, पांचाल्य यानी क्योंकि पांचाल की पुत्री है तो इसलिए पांचाली भी कहा जाता है। पांचाल्ये शृण्वतो मम आह ऋष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिन पुत्रः। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। तो भगवान जो है वो याद दिला रहे हैं अर्जुन को। और फिर इस वाले श्लोक में कह रहे हैं कि इसने तो जो है बहुत सारे लोग, आपकी ही परिवार के बहुत सारे लोगों का वध किया हुआ है ना। और जो है इसने अपने जो स्वामी है उसको भी निराश किया हुआ है, और फिर जो है इसको तुरंत ही वध कर देने के। तो कहते कि तदसो व्यध्यता पापम आतताया आत्मबंधुहा भर्तुर्च विप्रयम वीरम कृतवान कुलपासनम। तो कहते यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा
तथा वध करता है, आतताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया हुआ है। वह अपने कुल की राख कुलांगार है। तुम तत्काल इसका वध कर दो। ये कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। कोई इसको पढ़ी जरा। पायल लता माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी माता जी, हरे कृष्णा। तात्पर्य: द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ पर कुलांगार कहा गया है। द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था। यद्यपि वे शत्रु पक्ष में चले गए थे, फिर भी सारे पांडव उनका सम्मान करते थे, और अर्जुन ने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व उन्हें नमस्कार किया था। ऐसा करने में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य करके अपने को पतित बना लिया था, जिसे द्विज द्वारा कभी नहीं किया जाता। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोते हुए में हत्या की थी, जिससे उसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी अपहरण कर दिया था, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अर्जुन के ही कुटुंबियों का वधकर्ता बन गया। अतएव वह माता जी थोड़ा सा स्क्रॉल ऑफ करना पड़ेगा जी। अतएव वह अर्जुन द्वारा दंडनीय था। शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, पीछे से वार करके मार डालता है, दूसरों के घर में आग लगाता है, किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, वह वध योग्य है। कृष्ण ने अर्जुन को ये तथ्य याद दिलाए, जिससे वह उन पर ध्यान दे और तदनुसार कार्यवाही करे। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्चुअली अभी तक जो है ना, कृष्ण जो है अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे कि जो है कि तुम्हें मार देना चाहिए। कभी कभी कोई हमें ना कि उत्तेजित करता है, अरे मार डालो, अरे इसका ऐसा कर दो, वैसा कर दो। लेकिन जब भगवान ने अर्जुन की जो परीक्षा ली थी धर्म के मामले में, तो अर्जुन जो है ये परीक्षा उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो अगले श्लोक में यही बता रहे हैं कि जरा पढ़ते हैं हम लोग अगला श्लोक, है ना। एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदितम् न एच्छत् हन्तुं गुरुं सुतं यद्यपि आत्महनं महान। तो कह रहे सुद गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया था, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा है, तो अर्जुन को ये पसंद नहीं आया, ये आइडिया जो है अर्जुन को इतना भाया नहीं। आइए इसको हम पढ़ते हैं। अनु माता जी प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अर्जुन निस्संदेह एक महात्मा था, जो यहाँ पर भी सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र को प्राणदान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वो उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के भी हित में नहीं थे, लेकिन आखिर है तो वो द्रोणाचार्य का ही पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर बाहर से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि, हरे कृष्ण माता जी स्क्रॉल कीजिए, कि वे अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन ने अपने कर्तव्य का पूरा पूरा बोध नहीं था। नहीं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजान थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करने के लिए ली। गोपियों की भी ऐसी ही परीक्षाएं ली गई। प्रहलाद महाराज को की भी परीक्षा ली गई, लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं।
हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तो अब जो है भगवान ने उनको प्रोत्साहन दिया अश्वत्थामा का वध करने के लिए, लेकिन अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। तो अब जो है अर्जुन जो है पहुंच जाता है अश्वत्थामा के पास, उसको पकड़ता है और द्रौपदी के सामने लेकर आते हैं। तो अथ उपेत्य स्वशिबिरम गोविंद गोविंद प्रिय सारथी न्यवेदयतः न्यवेदयतः प्रियाये शोचन शोचन्त्या आत्मजान हतान। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही थी। द्रौपदी विलाप कर रही थी, तो उसको सामने लेके आए। तो देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे। कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। भगवद गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। इस तरह प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है, चाहे वह दास का हो या मित्र का, या माता पिता का हो या माधुर्य प्रेम का। भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, अगर वह ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है। तो फिर अगले वाले श्लोक में कहते हैं कि अब जो है ना, यहाँ पे ये श्लोक में ना द्रौपदी के स्वभाव के बारे में वर्णन किया हुआ है। कहते कि तथा आहुतम पशुवत पाशबंधम अवाक मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्षय कृष्ण पकृत गुरुसुत वाम स्वभावा कृपया नानम च। तो देखिए इसका स्वभाव कैसा है, बहुत दयालु स्वभाव, वाम स्वभाव बोल रहे हैं। तो वाम स्वभाव यानी सुंदर स्वभाव वाली है वो, माइल्ड है, जेंटल है नेचर में। तो अब श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, कोई पढ़िए, अनुवाद और तात्पर्य दोनों पढ़िए जरा। सीमा माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था, अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। तात्पर्य, अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके थे और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरुपुत्र के समान नहीं अपितु अपराधी जैसा बर्ताव स्क्रॉल कीजिएगा बर्ताव किया था। लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो अपने पुत्रों की हत्या से यद्यपि वह संतप्त थी और हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु वह ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकी। यह द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुषों की तरह भेद शक्ति नहीं होती। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य या ब्राह्मण के पुत्र रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था और इस कारण से भगवान कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक प्राधिकारी ने उसकी भर्त्सना की थी, लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती हैं, चाहे वह कितना ही पतित और नृशंस ब्रह्म बंधु क्यों न हो। लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्म बंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं, जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी घटकर होते हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभाव प्रयुक्त किया हुआ है, जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र। भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए।
हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए और इस तरह जो प्रामाणिक नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव के स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। अब ये जो इस वाले श्लोक से लेके और मेरे ख्याल से 5 श्लोक आगे द्रौपदी, ऐसे मेरे ख्याल से 6 श्लोक है, तो 6 श्लोकों में द्रौपदी 6 कारण देती है कि क्यों अश्वत्थामा को मारना नहीं चाहिए, उसका वध नहीं करना चाहिए। तो पहला कारण वो देती है इस श्लोक में, तो कहती है कि उवाच चास्य हन्त्यस्य बान्धनान् यौन सति मुच्यतामेषं ब्राह्मणो नितरा गुरु। तो पहला कारण देती है वो यहाँ पे। आरती माता जी पढ़िए जरा, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। आरती देवी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हाँ, वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सके और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो क्योंकि वह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। तात्पर्य, ज्यों ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसे यह असहाय लगा कि एक ब्राह्मण को अपराधी की भांति बंदी बनाकर इस अवस्था में उसके समक्ष लाया जाए। माता थोड़ा सा ऊपर लाया जाए, विशेष रूप से तब जबकि वह ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र था। अर्जुन ने यह भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वह द्रोणाचार्य का पुत्र है। कृष्ण भी यह जानते थे, किंतु इन दोनों ने इस पर विचार न करते हुए कि यह ब्राह्मण। माता जी हैंड से नहीं दिख रहा है माता जी। विचार करते हुए कि वह ब्राह्मण पुत्र है। उस हत्यारे की भर्त्सना के प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो वह गुरु बने रहने के अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी उसका अनुसरण करना सिखाता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतएव ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना था। इस दृष्टि से भगवान कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी, लेकिन द्रौपदी जैसे उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। प्रथानुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था। इसका कारण यह है कि ऊपर थोड़ा सा इसका कारण यह है कि लोग भावनावश ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होते हैं, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। हरे कृष्ण माता जी। और पढ़ो। लेकिन इस सब के बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए और यह उसकी सद्भावना ही कही जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत भक्त को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े, फिर भी वह अन्यों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त के। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा कि धर्म्याम कहते हैं कि क्योंकि ये जो है इसको छोड़ दो आप, क्योंकि वो ब्राह्मण है और हमारे
गुरु के पुत्र है, तो ये पहला कारण देती है द्रौपदी कि अश्वत्थामा को क्यों छोड़ देना चाहिए। अब दूसरा कारण दे रही है इस वाले श्लोक में, सहरस्यो धनुर्वेदम सविर सविसर्गोपसंयम अस्त्रग्रामंश्च भवता शिशिक्तो शिशिक्तो यद अनुग्रहात्। तो कह रहे आगे, संगीता तोमर माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए। जी माता जी। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। तात्पर्य, धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शस्त्रास्त्रों को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन इस कला से सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्रों से सिक्त वाणों को चलाना, जो मसीह नग्नों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक शस्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती है। यह नियंत्रण वैदिक मंत्रों, माता जी प्लीज थोड़ा स्क्रॉल करना ऊपर, वैदिक मंत्रों से मैं किधर है माता जी, सॉरी, हाँ, वैदिक मंत्रों या ध्वनि के दिव्य विज्ञापन द्वारा किया जाता है। रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि से वाणों का नियंत्रण करते थे। वे केवल ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य को भेद सकते थे। अतएव यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कहीं सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसकी अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी। अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। यह उस कुलीन द्रौपदी का अभिमत था। हरे कृष्ण। हाँ जी। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों बनाए गए थे। इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे वह विद्या के किसी भी विभाग को क्यों न जानता या सिखाता हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे पेशे अर्थात व्यवसाय ग्रहण करने के लिए अधिकृत है। हरे तो कृष्ण। ब्राह्मणों के गुण के बारे में एक्चुअली बताया हुआ है कि ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि जितने भी सोसाइटी है उसको शिक्षा प्रदान दे, चाहे वो आर्थिक शिक्षा हो, धार्मिक शिक्षा हो या कोई भी शिक्षा हो, ये एक्चुअली ब्राह्मणों का कर्तव्य है। और दूसरा ये है कि ब्राह्मण जो है ऐसा जो पेशा है, ब्राह्मण जो है वो अधिकृत है इस पेशे को ग्रहण करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद और जगह पे, बहुत जगह पे कहते हैं कि अगर वास्तव में ब्राह्मण है तो वो धर्म का प्रचार करेगा। जो रियल ब्राह्मण रहता है वो धर्म का प्रचार करता है, क्योंकि जब वो धर्म का प्रचार करेगा, समाज अपने आप ही जो है, जो वर्तमान पीढ़ी है और जो भविष्य की पीढ़ी है, वो जो है ज्यादा से ज्यादा दलदल में नहीं फंसेगी। और इसलिए जो है प्रभुपाद ने जब इस कृष्ण भावनाथ आंदोलन का शुरू किया था, तो जब उन्होंने 7 उद्देश्य लिखे थे, उसमें से एक उद्देश्य यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी संस्था के लोग हैं वो ब्राह्मण बने,
गुणों से ब्राह्मण बने। ओके, क्योंकि ब्राह्मण के जो गुण हैं वो भगवत गीता में ही दिए गए हैं कि ब्राह्मणों के जो गुण है सम दम तप, ये सारे ब्राह्मणों के गुण हैं। तो एक गुण ब्राह्मण का ये भी है कि वो ज्ञान देते हैं समाज को। तो ये जो है द्रोणाचार्य का पुत्र जो है वो अपने पद से भ्रष्ट हो चुका था, ब्राह्मण पद से भ्रष्ट हो चुका था। इसलिए जो है, लेकिन फिर भी अ, अ, द्रौपदी कह रही कि न्याय के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, कौन सा वाला है, न्यायम, है ना। तो न्याय के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो है आपने जो है द्रोणाचार्य की कृपा से जो है आपने ये सारे धनुष बाण चलाने की विद्या सीखी है और सारे अस्त्र शस्त्र भी सीखी है। इसलिए जो है आपने इसको छोड़ देना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। ये दूसरा तर्क देती है। अब तीसरा तर्क वो देती है कि आपने उस पर कृपा करनी चाहिए। सएष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्य आत्मन अधर्म अधर्म पत्यांते पत्नी आस्ते नान्व पत्नी आस्ते न अनवगत वीर सुकृपी। तो कृपी के बारे में बता रहे क्योंकि कृपी उसकी माँ है। तो इसको कोई पढ़िए जरा, तात्पर्य और अनुवाद दोनों। पायल लता माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी माता जी, हरे कृष्णा। अनुवाद। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। तात्पर्य। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पति परायणा स्त्री अर्धांगिनी होती है और यदि वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वरण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है, अतएव हर तरह से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि या अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था। मानो द्रोणाचार्य का वध अश्वत्थामा के वध ना करने के लिए द्रौपदी का यही तर्क था। हरे कृष्णा माता जी। कहते हैं कि वो अश्वत्थामा जो है वो द्रोणाचार्य क्या है, प्रतिनिधि है। तो वो एज गुड एज द्रोणाचार्य ही है। अगर आप अश्वत्थामा का वध कर रहे हो मतलब आप द्रोणाचार्य अपने कुल गुरु का ही वध, इसलिए तुम्हें जो है वो सकरुणम होना चाहिए कि बहुत ही दया भावना दिखानी चाहिए। अब चौथा तर्क देती है वो कि क्यों अश्वत्थामा को मारना नहीं चाहिए। तद्धर्मग्न महाभाग भवद्भिः गौरवं कुलम रुजिनं नार्हतिं प्राप्तुं पूज्य पूज्य वंद्यम अभिक्षणक्ष। तो आगे कह रहे हैं, कोई इसे पढ़िए जरा। सीमा माता जी प्लीज पढ़िए। जी माता जी। वे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। तात्पर्य। किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अतः सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो है हमें जो है दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना है ना। और वो भी सम्मानीय जो है वर्ण है उनको जो है उनको दुख नहीं पहुंचाना है। हालांकि हमें तो दुख किसी को भी नहीं पहुंचाना है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि निर्व्यलिकम, यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है निर्व्यलिकम। तो जो है इसलिए जो है नॉन डुप्लिसिटस उसको कहते हैं ना इंग्लिश में,
तो दम्भी नहीं होना है हमें, इस तरह से। फिर आगे जो है 5वां जो है वो अपना तर्क देती है, तो कहती है कि मारोदित अस्य जननी गौतमी पति देवता यथाह मृतवत्सार्था रोदिम्य श्रुमुखी मुहु। तो आगे कह रहे हैं, संगीता तोमर माता जी प्लीज पढ़िए। जी माता, थैंक यू। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त 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 हूँ। कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। तात्पर्य, करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की अनुभूतियों और द्रोणाचार्य की पत्नी जीवित होने से उनका पूज्य पद होने की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संतति विहीन हो। और आगे कह रहे हैं फिर यहाँ पे जो है कि हालांकि उसका द्रौपदी का भाव जो है ये वाले श्लोक में बहुत समभाव है कि भाई मेरी वजह से किसी को जो है दुख नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे मुझे दुख हुआ है अपने पुत्रों के वध का और मैं अभी रो रही, तो कृपि ने भी नहीं रोना चाहिए उसके पुत्र के लिए। तो इसको कहते हैं समभाव। और फिर वो अपना आखिरी तर्क दे रही है, वो कह रही है कि तो कह रही कि यही कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्यो अजितम आत्मभी तत्कुलम प्रदहात्याशो सानो बंध शुचार्पितम। तो आगे कह रहे हैं, पायल लता माता जी पढ़िए जरा। जी माता जी, हरे कृष्णा। ये अनुवाद, यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। तात्पर्य, समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों द्वारा यथा राजन्य, वणिक वर्ग तथा श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता था। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो अब जो है आगे सुद गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे द्रौपदी ने अपने तर्क दे दिए कि क्यों अश्वत्थामा को का वध नहीं करना चाहिए। तो अब आगे फिर जो है कौन कौन इस मत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो देखिए श्री सुद गोस्वामी कह रहे, सूत उवाच धर्मं न्यायं सकरुणं निर्व्यलिकं समं महत राजधर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनंद द्विजो द्विजाः। तो श्री सुद गोस्वामी ने कहा, पढ़िए जरा इसको। संगीता तोमर माता जी प्लीज पढ़िए इसको। जी माता जी। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। निष्कपट थे। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का अनुमोदन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्यों की अवमानना को सहन न करे। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि
अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो नैतिक दृष्टि से यह उचित न होगा। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ अनुकंपा पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था, जिससे वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी न हो। यही अनुकंपा है। द्रौपदी के ये वचन बिना किसी कपट के है, क्योंकि पूरी तरह जानकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इसमें समता का भाव था, क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा था, कोई बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतएव कृपि की शोक वेदना का उसका अनुमान सही था। यह उसके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वह उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। हरे कृष्णा। अब कह रहे हैं कि नकुलः सह देवश्च युयुधानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो ये चान्येयाश्च योषितम्। तो कह रहे नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई यानी युधिष्ठिर के छोटे भाई तथा सात्यकी अर्जुन देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। सब लोग मान गए कि हाँ इसको जो है उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के जो भी तर्क दिए उसको सपोर्ट किया हुआ है। और फिर लेकिन जो है कोई तो जो है कोई मान नहीं रहा था उसमें से। 5 भाइयों में से किसने नहीं माना, अब देखते हैं आगे वाले श्लोक में। तत्राहार्मशितो तो भीमस्तस्य श्रेयान् वद स्मृति न भर्तूनात्मन चार्थे योहन सुप्तान शिशून वृथाः। तो कह रहे हैं कि लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना न ही उसके स्वामी का हित था। तो अब जो है आगे कह रहे हैं कि निशम्य भीमगद्दितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुज आलोक्य वदनं साख्यो हृदमाह हसन्निवः। तो आगे कह रहे हैं, एक सेकेंड कोई पढ़िए श्लोक को। सेजल माता जी प्लीज पढ़िए। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। भीम द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हो बोलना प्रारंभ किया। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण के 2 भुजाएं थी, किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया है, इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों की मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने के लिए तैयार है, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने के लिए भगवान ने 2 और भुजाएं निकाल ली। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण 2 भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके नारायण रूप में वे 4 भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल श्री कृष्ण रूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। अतः यदि श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया है तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो वे
सैकड़ों भुजाओं वाले बन सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया था। अतएव जो सैकड़ों हजारों भुजाओं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर 4 भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्जुन जब असमंजस में था का क्या किया जाए, तो अर्जुन के परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का हल ढूंढ निकालने का भार अपने ऊपर ले लिया और वे मुस्कुरा भी रहे थे। भगवान मुस्कुरा रहे थे। तो अब भगवान बोलना शुरू करेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं कि श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधुर्नम हंतव्य आतताई वधाहरण मयेव भय भयमात्मनातः परिपाह्यनुशासनम कुरु प्रतीक्षुतं सत्यम यत् 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 यत्तत् सा तो शान्तवयता प्रियं प्रिय च भीष्मसेनस्य पांचाल्यं महाम्येव च। तो भगवान कह रहे हैं कि पढ़िए जरा इसको, मोहित ब्रो प्लीज पढ़िए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें, जरा ठीक कर लीजिए अपनी आवाज को प्रभु जी। सीमा माता जी प्लीज पढ़िए। जी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपने पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। तात्पर्य, अर्जुन असमंजस में था क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार उस अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवन दान भी मिलना था। ब्रह्म बंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, किंतु साथ ही वह आतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई यद्यपि वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र का क्या कहना, वध्य होता है। द्रोणाचार्य निसंदेह असली ब्राह्मण थे, लेकिन वे युद्ध भूमि में डटे थे, इसलिए मारे गए। पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। नियम ये इस तरह है कि यदि आतताई अस्त्र रहित या रथ विहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये सब अर्जुन की उलझने थी। इनके अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन का पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए दिया था, और उसे भीम तथा कृष्ण को भी संतुष्ट करना था, जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी। यह दुविधा भी अर्जुन के समक्ष और इसका समाधान निकाला कृष्ण ने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। फिर आगे जो है श्री सुत गोस्वामी कहते हैं कि श्री सूत उवाच, क्योंकि ये वाले श्लोक में जो है अब आगे जो है कह रहे हैं कि अर्जुन ने जो है भगवान का हृदय जानते हुए अर्जुन ने क्या किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के बाल और उसके सर पे जो रत्नमणि था दोनों को गिराया। तो कह रहे हैं कि श्री सूत उवाच अर्जुन सहसा आज्ञाम हरे हार्दम अथ असीना मणिजहार मूर्धन्या द्विजस्य सह मूर्धमः। मोहित प्रभु अभी आप कर सकते हो क्या? पता नहीं कहाँ गए। चलो ठीक है। संगीता माता जी आप पढ़िए जरा। संगीता माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केस तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। तात्पर्य, विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है। अतएव अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से
मध्यम मार्ग खोज निकाला और उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी। यह उसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निसंदेह वह द्विज था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, इसलिए उसे उचित ही दंड मिला। और आगे कह रहे हैं कि विमुच्य रशनाबंधं बालहत्या हतप्रभ तेजसा मणिनाहीनम शिबिरा निरयात्पयत। तो कह रहे हैं कि बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से विहीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। इस प्रकार भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की बुद्धि के कारण अपमानित अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। अपमान होता है ना कि आपके बाल काटे जाते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि वपन्नम द्रविणम अदानम स्थानान्यार्पणम तथा एष ही ब्रह्म बंधुना वधो नान्यो अस्ति दैहिक। उसके सिर के बाल मुंडा उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं था। तो उसको पहले तो उसके बाल काटे गए, उसका फिर जो है उसकी जो संपत्ति है वो संपत्तिहीन कर दिया उसको और उसको घर से भगा दिया। और आखिरी में कह रहे हैं यहाँ पे पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रु निर्हरणादिकम। तो कह रहे हैं तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडुपुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों शवों का समुचित दाह संस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्रों को दंड नामक 7वें अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। मुझे ना थोड़ा बहुत है ना अश्वत्थामा के बारे में बताना है कि ये जो अश्वत्थामा है ना, ये इसके सर पे मणि वगैरह ये क्यों था? क्योंकि अश्वत्थामा द्रोण और कृपि का पुत्र था। तो वो जो है एक गुफा में उसका जन्म हुआ था। अभी वो एक्चुअली गुफा जो है उत्तराखंड में देहरादून नाम की एक जगह, वहां पे एक्चुअली वो गुफा है। और द्रोण ने जो है बहुत तपस्या की थी शिव जी की, और उनको ये पुत्र जो है प्राप्त हुआ था। क्योंकि द्रोण ने कहा था कि मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए। तो अश्वत्थामा जो है उसका जब जन्म हुआ ना, तो उसके जो कपोल पे है ना एक मणि था, और ये जो है मणि उसको पावर देता था कि ये जो है सारे मनुष्य मनुष्य से भी उच्च स्तर पर ये व्यक्ति है। और ये जो है ये जो मणि है उसे भूख, प्यास, थकावट, वृद्ध अवस्था या कोई बीमारी है या कोई अस्त्र है या कोई देवी देवता से भी उसको बचाता था। तो वैसे तो ये जो मणि है उसको अमर ही बनाने के लिए था। तो फिर जो है हालांकि द्रोण जो है बहुत ही सीधी सादी जिंदगी जीते हैं, बहुत ही मतलब जैसे ना कम पैसों में और बहुत ही निश्चित रूप से, मतलब बहुत ही आराम से रह रहे हैं, कोई उनको लालच नहीं है कुछ नहीं। और इसलिए जो है अश्वत्थामा का जो बचपन है वो बहुत ही कठिन गया हुआ था। कभी कभी तो ये भी था कि उनके पास दूध पीने के लिए भी कोई एक गाय या कुछ ऐसा नहीं था। या उनके पास दूध लेने के लिए भी कुछ ऐसा
पैसे नहीं थे। तो जो है अब जो है द्रोण को लगा कि अरे मैं इतना मेरे पास इतने सारे जो है कलाएं हैं, और मेरे जो है मेरे बीवी बच्चे जो है भूखमरी से या दूध भी पीने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो वो जो है अपना एक मित्र है पांचाल देश में, तो द्रुपद के पास वो जाता है। लेकिन द्रुपद है ना उनको अपमानित कर देता है उनकी मित्रता को, क्योंकि द्रुपद और द्रोण जो है बचपन के मित्र होते हैं। तो कह रहे कि अरे मैं राजा हूँ, तुम तो भिखारी हो, और राजा और कोई भिखारी कोई कभी मित्र हुए हैं क्या? तो द्रोण को अपमानित करके वो भेज देते हैं। अब इसके बाद जो है जो है कृपाचार्य जो है ना वो द्रोणाचार्य को जो है वो आमंत्रित करते हस्तिनापुर, और इसलिए फिर द्रोण जो है वो बन जाते हैं पांडवों के गुरु। पांडव और कौरव इनफैक्ट दोनों के गुरु बन जाते हैं। और अश्वत्थामा को भी जो है अभी युद्ध में जो है ऐसे ट्रेनिंग मिल जाती है, साथ साथ पांडवों को भी मिलती है, कौरव को भी मिलती है, तो अश्वत्थामा को भी मिल जाती है। तो अ, तो फिर इस तरह से दुर्योधन जो है अ, अ, दुर्योधन को पता चल गया कि ये अश्वत्थामा को है ना घोड़ा बहुत पसंद है। तो उसने जो है अपना एक घोड़ा अश्वत्थामा को भेंट स्वरूप दे दिया था। और फिर जो है इस तरह दोनों की मित्रता बड़ी घनिष्ठ हो गई बचपन से ही ना। दुर्योधन ने जो है इसको एक घोड़ा दे दिया था, और फिर बाद में जो है उसको बांध लिया था अपने इसमें जाल में। इसलिए तब जब है बाद में जब द्रोणाचार्य ने जो है कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि गुरु दक्षिणा में जो है मुझे आप लोग द्रुपद को पकड़ कर लेकर आइए। तो पांडव द्रुपद को पकड़कर नहीं लेकर आए, पर सॉरी कौरव द्रुपद को पकड़कर नहीं लेकर आ पाए, लेकिन पांडव जो है वो लेकर आए और द्रुपद को द्रोणाचार्य के सामने उपस्थित कर दिया। और फिर जो है द्रोणाचार्य ने द्रुपद की आधी जो है राज्य पे चढ़ाई कर दी थी, और फिर बाद में अश्वत्थामा को वहां पे राजा बना दिया था। तो इस तरह जो है ये जो अश्वत्थामा है उस समय जो है उसका राजा बन गया। और इसलिए जब कुरुक्षेत्र का जब युद्ध लड़ा गया, तो फिर जो है ये अश्वत्थामा जो है कौरवों की साइड से उन्होंने लड़ रहे थे उस टाइम पे। और द्रोणाचार्य की मृत्यु के पहले अश्वत्थामा जो है वो आते हैं उनके पिता को मिलने के लिए कि मुझे ना आप आशीर्वाद दो कि मैं विजयी भव हूँ। तो द्रोण ने अश्वत्थामा को जो है कहा कि नहीं, तुम अपने बलबूते पे अपने बल पे इस युद्ध को जो है तुम जीतो। तुम मेरे आशीष लेके या मेरे आशीर्वाद लेके या मेरी कृपा से तुम मत जीतो। तो इसलिए जो है कुरुक्षेत्र के 14वें दिन जो है उस टाइम पे जो है घटोत्कच जो है बहुत ही हाहाकार उसने मचा दिया था। तो लेकिन जो है उसने जो है उस टाइम पे द्रोणाचार्य के जो है सॉरी नॉट 14वें दिन पे नहीं, 10वें दिन पे ही द्रोण का वध हो जाता है। और द्रोणाचार्य जो है उसका वध हो जाता है उस टाइम पे। तो अब जो है फिर बाद में जो है उसका जो बदला लेने के लिए एक्चुअली अश्वत्थामा ने ऐसे किया था, और फिर भगवान ने नारायण अस्त्र का जो है इस्तेमाल किया था। और फिर जो है ये जो अश्वत्थामा है बाद में जो है वो सेनापति बन जाता है, क्योंकि उस टाइम पे द्रोणाचार्य तो मारे गए, और फिर उसने पांडवों की कैंप पे जो है वो चढ़ाई कर ली। और फिर जो है
इस तरह से अश्वत्थामा को जो है वो कहते हैं ना कि अश्वत्थामा को इस तरह से क्षमा मिल जाती है, और उसको वध तो नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाल काट देते हैं, उसका मणि ले लेते हैं और उसको घर से भगा देते हैं, उसका राज्य भी छीन लेते हैं। अब जो है हम लोग जो है कल से जो है एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पे आने वाले हैं, महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। ये इतना सुंदर अध्याय है कि प्रभुपाद ने इस पे बहुत सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं, और प्रभुपाद ने तो इस पे एक किताब भी निकाली हुई है इस अध्याय पे, और उनके प्रवचनों की ही एक किताब निकली हुई है, महारानी कुंती की शिक्षाएं और प्रार्थनाएं। इस तरह से, क्योंकि महारानी कुंती की जो प्रार्थना है वो 18 श्लोक से शुरू होती है, लेकिन उससे पहले कुंती की क्या अवस्था है और भगवान कैसे कुंती को बार बार विपत्तियों से बचाते हैं, और किस तरह से जो है भगवान जो है परीक्षित को गर्भ में है क्यों सुरक्षिता प्रदान करते हैं, और किस तरह से भगवान के ऐसे पावर है, भगवान के पास जीवों को या उनके भक्तों को सुरक्षिता प्रदान करने के लिए क्या पावर है कि वो किसके वश में आके वो भक्तों को सुरक्षिता प्रदान करते हैं। चाहे वो पांडव हो, चाहे वो अभी वर्तमान भक्तों को भी भगवान सुरक्षिता प्रदान कर ही रहे हैं। तो 8वां अध्याय और 9वां अध्याय, ये वाला जो कैंटो है या स्कंद है, ये इसका हृदय है, हार्ट है इसका। और अगर जो है इन 2 अध्याय में भर भर के हमारे लिए जो है शिक्षाएं दी गई है। इसलिए मेरा ऐसा विचार है, क्योंकि मैंने जो मेरी इंग्लिश वाली भागवतम क्लास है ना, उसमें तो अभी 3रा स्कंद चल रहा है हमारा, लेकिन हम लोग ने जब पहला स्कंद किया था, तो जब कुंती महारानी की प्रार्थना आ रही, तो साथ साथ में हम लोग ने प्रभुपाद के भी प्रवचन पढ़े हैं कि प्रभुपाद ने इस वाले श्लोक पे क्या प्रवचन दिया है। तो बहुत ही मतलब बहुत ही ज्ञान भी मिला हम लोगों को, बहुत ही समर्पण भावना भी आई थी भगवान के लिए। तो अगर मुझे कहीं प्रभुपाद जी के यही हिंदी के लेक्चर्स मिल जाते तो हम लोग भी वैसे ही करेंगे। तो धन्यवाद भक्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग फिर से बोले ना कि हमारा फिर से संयोग हो गया है पढ़ने के लिए, वरना संयोग हो नहीं रहा था, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग मंदिर की भी जितने भी कार्यक्रम थे उसकी वजह से व्यस्त थी मैं। लेकिन अब शायद जो है सारी जो है वो सारा फेस्टिवल सब कुछ एकदम ये हो गया है, तो अभी आराम है। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। आज मैंने सारे जितने भी थे ना, वो सारे जितने भी पेंडिंग प्रवचन थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, और फिर ग्रुप में भेज दिए हैं मोहित प्रभु मैंने। तो हम लोग, अगर आपने कुछ मिस किया तो उसमें से आप देख सकते हो, ठीक है ना। किसी का और कोई प्रश्न है इस मामले में? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे 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 कृष्ण। कृष्ण, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी।